जो मुद्दे इन्होंने दिए थे विकास के और विश्वास के, ना तो कोई विकास है और ना विश्वास है। 44% यूथ जो है बेरोजगार है। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। कहाँ जाएंगे ये लोग? मुद्दा तो है, लेकिन बन क्या जाएगा ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अगर ये मुद्दा बने तो डेफिनेटली चेंज तो आएगा। मोदी जब वो तो राम के बड़े हो गए थे उनके सामने तो राम छोटे हो गए, राम तो उनका बच्चा हो गया। तो हम जो बच्चे को क्यों पूछे, फिर हम तो उसके बाप को ही ना पूछ ले। जो ब्रह्मा विष्णु बने हुए हैं वो सारी दुनिया के मित्र है, तो हम उनको ही क्यों ना पूछ ले डायरेक्ट। जो है मोदी जी का एक मंत्र बनवा लेते हैं, हम सभी राम जो है ठीक है आस्था का मुद्दा है, लेकिन ये आप देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती तो बेरोजगारी है, महंगाई है। और अगर इनको खोलना था तो इतना भव्य जो कोई अस्पताल ही खोल देते, कोई इंस्टीट्यूट खोल देते, वहां पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती थी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, बहुत ही कम समय बचा है चुनाव की घोषणा में। विपक्ष आपसी मतभेद अभी तक नहीं सुलझा पा रहा है। सीट शेयरिंग के लिए 28 जनवरी को एक बड़ी बैठक होने वाली, देखा जाएगा कि आपसी सहमति इसमें विपक्ष बना पाएगा, यानी कि इंडिया गठबंधन। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने सभी हिंदुओं को, सभी सनातन धर्म के लोगों को राम मंदिर दे दिया है। तो यहाँ पर जानने के लिए आए इस बार 24 के चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या क्या काम भाजपा ने किए हैं और लोग क्या चाहते हैं कि आगे क्या काम होने चाहिए। तो यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं जो कि धूप का मजा ले रहे हैं। आपको पता है सर्दी है, तो पहले तो अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजकुमार है। हाँ। और जो विषय आप टच कर रहे हैं, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो मोदी जी ने कोई सा भी वायदा तो पूरा किया नहीं है, ना तो नौकरी आई। अच्छा। और देखिए रोजगार, वो क्या नाम है, महंगाई भी कम नहीं हुई है। और जो है शिक्षा की तरफ ध्यान ना देके जो है आप देखिए ना, धर्म की तरफ लोगों को जो है घुमाया जा रहा है, ताकि वो अपने मुद्दों को ध्यान में ही ना रखें। राम को मुद्दा बनाया जा रहा है। ये राम जो है ठीक है आस्था का मुद्दा है, लेकिन ये आप देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती तो बेरोजगारी है, महंगाई है। और अगर इनको खोलना था तो इतना भव्य जो है कोई अस्पताल ही खोल देते, कोई इंस्टीट्यूट खोल देते, वहां पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती थी। कह रहे हैं अस्पताल तो पहले से ये क्या नहीं, अस्पताल तो ये तो कोई बात नहीं है कि अस्पताल, फिर इन्होंने जो है वो बिल्डिंगें खड़ी कर दी एम्स की सारी स्टेट में, और वर्किंग तो कहीं भी नहीं है। तो आज जो है लोगों को हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हमारे देश का आदमी आप देखिए ना, सारा का सारा विदेश जा रहा है। और आज का ही न्यूज है कि एक कोटा का जो स्टूडेंट है उसने फिर जो है आत्महत्या की है। तो ये देश की दुर्दशा है, इसके बारे में जो है सोचना चाहिए, ना कि जो है आप प्रोपेगेंडा मात्र से जो है आप देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जो है हमें एक बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। हिंदू से एकजुट हो रहा है ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं, हिंदू एकजुट होए, एक राष्ट्र बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो हमारी प्रायोरिटी है वो हम छोड़ दें। हिंदू, हम तो ऑलरेडी हिंदू है, अब हमें कौन हिंदू बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो हमारे मुद्दे हैं, आप जब इस पावर में आए तो आपके मुद्दे ये थे कि आप तो जो है बाहर से पैसा ले आएंगे, ब्लैक मनी ले आएंगे। कहाँ से ले आएंगे? आज ब्लैक मनी वालों को आप अंदर लाते हैं और एक वॉशिंग मशीन में धोकर आप उनको साफ सुथरा बना देते हैं। कितना दुख होता है। आप पकड़ते हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप केस चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन्हीं को जो है स्वीकार्य बना देते हैं। तो ये तो लोगों के लिए एक गलत धारणा आ रही है। क्यों सूर्य कोड वोड क्यों खोल रखे हैं? इसका मतलब सब जो है गुरुजी की चरणों में चला जाए और आशीर्वाद पाए और धन्य हो जाए गुरुजी की तरह। तो ये बताइए, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं और राम मंदिर मोदी जी दे चुके हैं, तो कौन सा मुद्दा इस बार भारी पड़ने वाला है? सर मुद्दा तो देखो जी आस्था का ही रहेगा। क्योंकि लोग जो है दिमाग का प्रयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं। अदरवाइज राहुल जो है वो जो न्याय मांग रहे हैं वो कौन सा मांग रहे हैं? सोशल मांग रहे हैं। सोशल न्याय जो है, आर्थिक न्याय मांग रहे हैं। वो कहते हैं जी आप तो अपने मित्रों को पैसा दिए जा रहे हैं। सोशल में वो कहते हैं जी जो जाति है जनगणना वो होना चाहिए और लोगों को अपने जो है राइट्स जो है उनको मिलने चाहिए। तो मुद्दा तो उनके पास भारी है, लेकिन जो है आस्था जो है वो दिमाग पे भारी हो जाती है। पर विवादों से घिरती हुई नजर आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कभी उन्हें एफआईआर भी दर्ज हो गई है राहुल गांधी पे, कह रहे सुरक्षा को नहीं मान रहे वो। नहीं, सुरक्षा को तो ऐसा तो नहीं है कि सुरक्षा को नहीं मान रहे। सुरक्षा ना मानने पर राहुल गांधी को खुद ही नुकसान है और पिटाई खाएंगे। तो वो तो जो है, ये तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आप क्यों रोक रहे किसी को? वो श्रीमत देवी स्थान जो है वहाँ जो है लोग
जा रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? आप जो है बाधा क्रिएट कर रहे हैं। ये बाधाएं क्रिएट करने से तो वो जो है उनको फायदा है, आप ऐसा करेंगे तो। अच्छा, मुद्दे इस बार क्या रहने वाले? महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा इस बार? क्यों नहीं रहेगा? आप जानते हैं 44% यूथ जो है बेरोजगार है। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। कहाँ जाएंगे ये लोग? मुद्दा तो है, लेकिन बन क्या जाएगा ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अगर ये मुद्दा बने तो डेफिनेटली चेंज तो आएगा, पर वही परिवर्तन। युवा कहते हैं जो राम को लाए वही सत्ता में आएंगे। सर देखो, वो तो लाएंगे कहाँ से? राम तो ऑलरेडी यहाँ पर है, कहाँ से लाना है? आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में थोड़ा बैठे हुए हैं। मोदी जी लेके आए ना उंगली पकड़ के। अरे मोदी, जब वो तो राम के बड़े हो गए फिर उनके सामने तो राम छोटे हो गए, और राम तो उनका बच्चा हो गया। अच्छा। तो हम जो है बच्चे को क्यों पूछे? फिर हम तो उसके बाप को ही ना पूछ लें। जो ब्रह्मा विष्णु बने हुए हैं वो सारी दुनिया के पितर है, तो हम उनको ही क्यों ना पूछ ले डायरेक्ट जो है। हम मोदी जी का एक मंत्र बनवा लेते हैं, हम सभी पूजा करते हैं। क्या सोचे किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? सरकार किसकी आनी चाहिए मैं तो कुछ नहीं बता सकता इस बारे में। सरकार किसकी आनी चाहिए, मेरे चाहने से क्या होता है? वो तो लोगों के चाहने से है ना। जैसा इन्होंने बताया कि आस्था का मुद्दा है ये, और ज्यादातर लोग जो है आस्था में डूबे हुए हैं। अच्छा। और उसी हिसाब से परिणाम आएंगे। अलग हटके तो कुछ भी नहीं हो तो सकता। योगी जी कह रहे हैं 400 पार हो जाएंगे क्या इस बार? 400 ईवीएम है तो 400 पार हो ही जाएंगे। अच्छा। हाँ, ईवीएम पे कोई लोगों का विश्वास जो है उठता जा रहा है। ईडी है, विपक्ष को कितना कमजोर किया जा रहा है, सारे लगा दिए, वो तो सारे इधर आ जाएंगे। तो जब ईडी है और जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट ने उसको लगाया हुआ था कि भाई वो कम से कम वो बीच में बैठा रहेगा एक आदमी, उसको भी जो है हटा के जो है अलग कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो हो क्या रहा है? सारी आप जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप काबू कर रहे हैं, व्यवस्था को, सभी लोगों को काबू कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? ये तो आप जो बात कर रहे हैं धर्मतंत्र की बात कर रहे हैं। अगर धर्मतंत्र ही हमारे जो पूर्वज थे उनको यहाँ स्थापित करना था 47 में, तो वो धर्मतंत्र ही कर देते। वो तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, क्या हम उनको चैलेंज कर सकते हैं? उन्होंने धर्मतंत्र की बजाय हमारे लिए प्रजातंत्र चुना है। अच्छा। तो हम प्रजातंत्र की बात करें। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ये जो है अभी जो है वो सुना है कि पेट्रोल के दाम कम करेंगे, ऐसा कुछ करके ना जनता को जो है गुमराह करेंगे कि भाई महंगाई कम हो रही है, अच्छा प्रशासन आ गया है। और जो मुद्दे इन्होंने दिए थे विकास के और विश्वास के, ना तो कोई विकास है और ना विश्वास है। डंका क्यों बज रहा है फिर विश्व में मोदी जी का? आप बताइए, नहीं हो रहा। आप बताइए किस देश में बज रहा है? आप बताइए, आप बताइए। ये विश्व में देखो, कनाडा की गवर्नमेंट वो खिलाफ बोली है, अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो भी खिलाफ बोली है। तो वो विश्व में आते हैं नहीं आते हैं, पहले तो ये पता चले। अब हमारा छोटा सा एक जो है ना मालदीव जैसा देश है, वो कह रहा ले जाओ यार, ले जाओ इनको, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो बेइज्जती नहीं है हमारी? क्यों दूसरा आदमी चाइना जाके उस वैक्यूम को भर रहा है? तो अंग्रेज भी कह रहे हैं जय श्री राम। अरे अंग्रेज तो शुरू से कह रहा है, अंग्रेज आज नहीं कह रहा, वो तो शुरू से कह रहा है यार ये देश तो बहुत अच्छा बेवकूफ है। आपको पता होना चाहिए कि जो चर्चिल थे ना, विंस्टन चर्चिल, जिसकी हम बहुत महिमा गान करते हैं, उसने पता क्या कहा था? बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। तो आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं हिंदी में, है ना? तो ये है हमारी जो है असली पहचान। उन्होंने कहा ये लोग तो जो है दे आर टू बी रूल्ड, ये तो सेल्फ गवर्न भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑल डिवाइडेड। नेशन का जो डिवीजन है उसकी वजह से। अच्छा, सर से जानना चाहूंगी, अखबार पढ़ रहे हैं सर, क्या देखा अखबार में? क्या हाल है हिंदुस्तान का? हाल तो अच्छा है ही नहीं है। अच्छा ही नहीं है हाल। कहाँ हालत अच्छी है? जैसे असली मुद्दे हैं हमारे सामने, तो थोड़ा से भी अगर समझदार पढ़े लिखा होगा ना, वो धर्म से हटके इस देश के विकास की बात करेगा कि देश में अच्छा क्या हो रहा है। अच्छा जो हो रहा है आपके सामने ही है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, शिक्षा का बुरा हाल है। एक आप दो तरह की शिक्षा दे रहे हैं, एक तो राज करने वालों की शिक्षा है, वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ते हैं उनके बच्चे जाके। एक हमारे गरीबों के बच्चों के लिए है, वो एनडीएमसी के स्कूल है, एमसीडी के स्कूल हैं, जहाँ टीचर भी नहीं होते हैं और बुरा हाल है लोगों का। वहाँ बिल्डिंगें अच्छी बना के दे दी है ये केजरीवाल की सरकार ने, बिल्डिंगों से पढ़ाई नहीं होती है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि 24 में वोट दे दीजिए, जो काम रह गए हैं वो पूरे कर देंगे। 9 साल तो हो गए हैं।
9 साल तो हो गए, 9 साल में 100 दिन मांगे थे सब। हाँ, वो तो 100 6 महीने मांगे और कितना वो तो वही बात है, 100 दिन में सब कुछ करना चाह रहे थे, वो तो कर देते। इतने महान आदमी मोदी जी हमारे, 9 साल में तो कर दिया ना। क्या कर दिया हमें यही नहीं समझ कांग्रेस लगी। ने 70 नहीं साल में हमें नहीं कर पाई। नहीं, कांग्रेस के कंपैरिजन से अगर कांग्रेस गलत थी तो मैं इनको भी गलत कहना छोड़ दूं। गलत आदमी गलत पहले भी था और आज भी गलत है। अच्छा, गलत ये नहीं होता कि कांग्रेस ने नहीं किया तो मैं इनकी तारीफ करनी शुरू कर दूं। कांग्रेस से तो पीछा छुड़ाया हमने, कांग्रेस को काम ने वोट दिया। अरे मोदी जी को वोट देके सत्ता में लाए, मोदी जी भी धोखा दे रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए लाए थे हम। हम तो जो है ये चाहते हैं कि जो भी आदमी है, मोदी जी को जिस तरीके से इस देश में मान सम्मान और वोट मिला, सत्ता मिली, अगर वो वाकई ईमानदार होते तो बहुत कुछ कर लेते। वो जो है कहाँ से ईमानदार है, अपने वायदे किए आदमी नहीं जो भूल जाए तो वो कहाँ से ईमानदार है। क्या 10 साल कम है इन चीजों को? क्यों कह रहे हैं फिर अगर ईमानदार नहीं है? विष्णु को, अरे देखो मुझे विष्णु के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर विष्णु, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब मोदी जी जो है राम को जो है उंगली पकड़ के ला रहे हैं और उनके सबके बाप है विष्णु जी, तो मैं विष्णु जी से ही सीधी बात कर लूंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है इन मीडियम से बात करने की? कौन बड़ा हुआ? विष्णु जी बड़े हैं ना, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपने देखा नहीं रैली में वो भावुक हो जाते हैं, कहते हैं आपने महाराष्ट्र की रैली में देखा होगा, जनसभा कर रहे थे। घर में मैं इतना उधम करता हूँ और इतना उधम करता हूँ मैं घर में, और उनको जो है डराने के लिए खुद ही रोने बैठ जाता हूँ। अच्छा, कि जो है अब मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। तो ये तो जो है आप इमोशन से गरीबी के दिन देखे हैं, देखे होंगे, हमें नहीं पता। देखिए मेरा बात सुनिए, ये जो अभी कल अवार्ड उनको दिया है ना, क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर को दिया है ना, और वो खुद ही कह रहे थे वो इतना गरीब आदमी था, उसके कपड़े जो है वही के वही रहते थे और धोता भी नहीं था। क्यों? उसको पता है ये क्या गरीबी है। अब मोदी जी उसकी तारीफ कर रहे हैं किस मुंह से, जो दिन में 50 बार ड्रेस बदले। कुछ तो आदमी को सोचना चाहिए ना क्या कह रहे हैं। सम्मान भी तो बढ़ा रहे हैं ना देश का। फिर मैंने अभी सम्मान पे बात करी है। मेरी बात सुनो, हमारे देश का यूथ इस देश में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और सारा का सारा जो है भाग जाता है। अच्छा। तो अगर ये यहाँ सब कुछ हुआ होता तो वो जो हवाई जहाज जो फ्रांस में रुका ना आगे जाने के लिए, उसमें 95 लोग तो गुजरात के थे। अच्छा। और वो जो बॉर्डर पे मरे है ना अमेरिका को क्रॉस करते हुए, एक तो कनाडा से फैमिली आती हुई 3 मेंबर 4 थे, वो बर्फ में ही जम गए। अच्छा। और मैक्सिको को कूदते, वो वॉल जब कूदे ना तो आदमी मर गया, उस औरत की टांग टूटी और बच्चा गोद में बच गया। अच्छा, राम राज्य अब मिल गया है तो क्या हाल है अब राम राज्य के बाद? अरे राम राज्य ऐसा था क्या? आप क्यों राम राज्य को बदनाम कर रहे हो? राम तो बहुत ईमानदार आदमियों का काम था। ये तो जो है राम के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। अच्छा। और क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बारे में बात करने के लिए आए, पर यहाँ कहना है इन वरिष्ठ नागरिकों का हिंदुस्तान के कि मोदी जी ने देश का बुरा हाल कर दिया है। जो मुद्दे उठाने चाहिए उन पे बात नहीं करते, राम राज्य की बात करते हैं, धर्म की राजनीति की बात करते हैं। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी इस बार चरम सीमा पर है। क्या 24 के लोकसभा चुनाव पर इस पर काम होगा या नहीं होगा? और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, क्या उसका असर जनता पर देखने को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ तेशरा मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।